देखिए, लोग आपके लिए जो चालें चलते हैं आप उनको चलने दें, वो जो तदबीरें करते हैं आप उनको वो भी करने दें। आप नहीं जानते, और ये मेरा बड़ा ईमान है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप नहीं जानते कि उस तदबीर में अल्लाह ने आपके लिए किस तरह से खैर छुपा के रखी हुई है। यानी आप अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसको देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी चाल चली थी, उन्होंने भी उनको कुएं में जहाँ पे अंधेरा था वहां पे फेंक दिया था, और किस तरह से अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाकर अजीज मिस्र बना दिया था। ये क्यों हमें वाक़यात सुनाए जाते हैं या क्यों हुए थे? इसीलिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस तदबीर के अंजाम से वाकिफ नहीं थे, उनको नहीं पता था क्या होने वाला है। कुरान में भी ये अल्फाज हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है कि हकीकत ये है कि मेरा रब जो कुछ चाहता है उसके लिए बड़ी उम्दा तदबीरें करता है, और बेशक आप भी इस चीज को मानते हैं कि वही है जिसका इल्म भी कामिल है और हिकमत भी कामिल है। दुनिया आपको लाख गिराना चाहे, ये जो लोग हैं, लेकिन आपका रब अगर आपको थामने के ऊपर आ गया, वो आपको संभाल रहा है, वो थामने के लिए मौजूद है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, वही देता है। लोग थोड़ी ना किसी की इज्जत या जिल्लत उसको देते हैं, ये तो अल्लाह के हाथ में है। यानी अल्लाह चाहे तो वो इन्हीं लोगों से आपको इज्जत भी दिलवा दे, वही लोग जो आपके लिए ये सारी चालें चलते हैं, वही जो लोग जो आपके खिलाफ ये प्रोग्राम बनाते हैं, सारे मंसूबे बनाते हैं सारे। तो अल्लाह की हिकमत और उसकी तदबीरें जो हैं ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ये आपका काम नहीं है। इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा आपको कभी जिंदगी में। और यही हकीकत है कि इंसान सिर्फ आज को देखता है, मैं आज ही देख रहा हूँ सिर्फ क्या होगा, जबकि अल्लाह जो है वो अंजाम को देखता है। हम सिर्फ कुआं देखते हैं मगर अल्लाह अजीज मिस्र देख रहा होता है। हम सिर्फ जुदाई देखते हैं लेकिन अल्लाह जो है वो अल्लाह विसाल देख रहा होता है। हम शायद हमारा जो फोकस होता है वो आंसुओं के ऊपर होता है, मगर अल्लाह उन आंसुओं के बाद आने वाली जो खुशी है वो उसको भी देख रहा होता है, उसके बाद जो आने वाला सुकून है वो उसको देख रहा होता है। और यही वजह है कि अल्लाह के फैसले जो हैं वो बज़ाहिर सख्त महसूस होते हैं। आप कभी क्वेश्चन भी करते हैं मुझे इतनी तकलीफ क्यों, मुझे इतनी अजियत क्यों, लेकिन उनके अंदर ऐसी रहमतें पोशीदा होती हैं जिन्हें इंसान वक्त गुजरने के बाद ही समझता है, आपको नहीं समझ आता। और ये जो एग्जांपल्स हमें, ये वाक़यात हुए होते हैं, मौजे हुए होते हैं, ये उन्हीं की याद दिलाते हैं चीज़ों की हमें, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कुएं में ना डाले जाते तो शायद इससे ये सबक सीखना था हमने इससे, कि फिर वो शायद वो मिस्र के बाज़ारों तक ना पहुँचते। अगर बाज़ारों तक ना पहुँचते तो शायद महल तक ना पहुँचते, और अगर वो देखें कि महल तक ना पहुँचते तो शायद वो उनको वो मुकाम मिलता ही ना जो ज़िंदगी में उनको मिला। तो जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा होता है वो तदबीर अल्लाह ही जानता है। इसीलिए बाज़ औक़ात जो वाक़या आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो इवेंट आपको नुकसान लग रहा होता है ना, वही आपका दरअसल ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड या इनाम का एक आगाज़ भी होता है, जो अल्लाह ने आगे जाके आपको नवाजना होता है। मगर उस वक्त आपको क्या चाहिए? उस वक्त आपको जो अंधेरा नज़र आ रहा है, आपने उस अंधेरे पे यकीन रखना है, आपने अल्लाह के ऊपर वो कामिल यकीन रखना है, क्योंकि अल्लाह पूरी कहानी उस वक्त देख रहा होता है और वो लिख रहा होता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों की साजिशों से डर जाते हैं, उनके रवैयों से हम लोग टूट जाते हैं, उनकी बातों से हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। हालांकि अगर बंदा ये समझ ले, ये जान ले, अगर आपको ये पता चल जाए कि लोगों की तदबीर से पहले अल्लाह की तदबीर मौजूद होती है, ठीक है, और वो उससे बढ़ के तो नहीं हो सकता। लोग जो है वो भले मंसूबे बनाते हैं मगर फैसला जो है वो आसमान के ऊपर होता है हमेशा। लोग दरवाजे बंद करते हैं लेकिन उन दरवाजों की चाबियां अल्लाह के पास होती हैं। लोग आपके खिलाफ जो है वो बातें कर सकते हैं, यही काम है उनका, वो यही कर सकते हैं। आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको जलील करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके रास्ते में वो रुकावटें खड़ी कर सकते हैं, मगर वो आपके नसीब को नहीं बदल सकते। यानी जो आने वाली पूरी नसीब तो नहीं उनके हाथ में चला गया, क्योंकि नसीब लोगों के हाथ में नहीं होता, नसीब अल्लाह के हाथ में होता है। और मुझे ये सबसे अपनी तसल्ली बख्श बात लगती, मैंने जितने नुकसान और जितने गम तकलीफें दुख थे, मैंने उसके बाद अपनी अल्लाह पे छोड़ा सब कुछ। कितनी अजीब बात है ये भी। आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इन्हें गिराना चाहते थे मगर वही अमल इनके बुलंद होने का सबब बन गया। वो इन्हें भुलाना चाहते थे मगर अल्लाह ने इनका जो जिक्र है वो क़यामत तक के लिए जिंदा कर लिया। उनके भाइयों को याद करता है? नहीं करता। वो इन्हें महरूम करना चाहते थे मगर अल्लाह ने इन्हें ऐसी इज्जत अता की कि बादशाह भी इनके सामने झुक गए, और आज हम नाम लेते हैं उनका। तो ये जो जिसमें तदबीर की बात कर रहा हूँ ना, ये वो तदबीर है जो अल्लाह करता है। जब वो किसी बंदे के लिए भलाई का इरादा करता है, वो हो सकता है गम में से गुजर के आए, वो हो सकता है तकलीफ में से गुजर के आए, वो हो सकता है आपसे कुछ छिन जाने के बाद गुजर के आए, या हो सकता है लोगों की मुखालफत की सूरत में निकल के आए। इसीलिए अगर आज लोग आपके खिलाफ हैं, अगर आपके बारे में बातें हो रही हैं, अगर आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो डाली जा रही हैं, तो अपने दिल को मायूस ना होने दें उस चक्कर में, अल्लाह पे भरोसा करें। ये वो मुकाम है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड दैट अल्टीमेट डिवाइन पावर जो अल्लाह की होती है। आप मुसीबत समझ रहे हैं उस चीज़ को, वही अल्लाह की तरफ एक मंजिल है, एक जर्नी है आपकी, और हो सकता है यही वो दरवाज़ा साबित हो जिससे गुजर के आपने अल्लाह के करीब जाना है। इसके पीछे अल्लाह आपके लिए जो है वो ना जाने कितने दरवाजे खोल के बैठा हुआ है, और वो खोलने वाला है। लेकिन ये मौका किसने देना है? ये मौका आपने देना है। तो इज्जत
لوگوں کی زبانوں سے نہیں، عزت اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے، اللہ کے ساتھ ہونے سے ملتی ہے۔ لوگ اگر عزت دے سکتے ہوتے تو یہ جو انبیاء تھے، علیہ السلام تھے، کبھی تکلیف ان کو پہنچتی نہ، اور اگر لوگ عزت چھین سکتے ہوتے تو اللہ کے نیک بندے کبھی جو ہے وہ سرخرو بھی نہ ہوتے۔ یہ کیا، جب آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کیا سمجھ آتا ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، اور جب وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ بس یہ